भय। यह वह सूक्ष्म परंतु शक्तिशाली छाया है जो मन के कोनों में छिपकर हमारी गति, हमारी हिम्मत और हमारे निर्णयों को जकड़ लेती है। हर मनुष्य किसी न किसी रूप में भय को ढोता है। भविष्य का, असफलता का, खोने का, परिवर्तन का, या अपने ही मन के अंधकार का। यह भय हमें रोकता नहीं, बल्कि भीतर ही भीतर खोखला करता है। परंतु माँ काली के चरणों में भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि वह स्वयं अंधकार की स्वामिनी है। वह वही शक्ति है जो उस छाया को प्रकाश में बदल देती है। काली माँ के सामने भय अंततः यह स्वीकार कर लेता है कि उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, वह केवल मन की रचना है। माँ काली को भयहरिणी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह भय को मिटाती नहीं, बल्कि उसकी जड़ को उजागर करती हैं। यह हमें दिखाती हैं कि भय बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि भीतर जन्मा भ्रम है। जब हम जीवन में किसी कठिन परिस्थिति, कठिन सत्य या कठिन निर्णय से गुजरते हैं, तब हम अक्सर सोचते हैं कि यह भय बाहर की दुनिया पैदा कर रही है। पर काली माँ बताती हैं कि भय का मूल बिंब भीतर बैठा हुआ वह छोटा सा मैं है। वो मैं है जो खुद को असुरक्षित, अपूर्ण और अलग समझता है। माँ काली उसे तोड़ देती हैं, उस झूठे अहंकार को भस्म कर देती हैं और हमें हमारी वास्तविक शक्ति का दर्शन कराती हैं। माँ की छवि भयंकर नहीं, परिवर्तनकारी है। उनका विकराल रूप हमारे भीतर के उन अवरोधों को दर्शाता है जिन्हें हम स्वीकार नहीं करना चाहते। डर हमें वहीं रोक देता है जहां जीवन आगे बढ़ने का संकेत दे रहा होता है। पर काली माँ हमें हिलाती हैं, झकझोरती हैं और फिर धीरे से पकड़कर उस राह पर ले जाती हैं जिसे हम डर की वजह से देख भी नहीं पाते। भय को मिटाने का उनका तरीका कोमल नहीं होता, पर सच्चा और तेज होता है। वह जीवन की चुनौतियों को हमारे सामने इस तरह रखती हैं कि हम भागना बंद कर दें और सामना करना सीख जाएं। भय से मुक्ति तभी संभव है जब हम भय का अनुभव करना बंद नहीं करते, बल्कि उसे समझना शुरू करते हैं। काली माँ हमें सिखाती हैं कि जिस चीज से हम डरते हैं, उसके पीछे छिपी शक्ति भी हमारी ही है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो वह परिस्थिति माँ में काली की परीक्षा नहीं, बल्कि उनका वरदान होती है। वह हमें हमारी छिपी हुई क्षमता, साहस और जागृति का स्मरण कराती है। भय उस क्षण में टूट जाता है जब हम यह जान लेते हैं कि माँ का हाथ हमारे सिर पर है और उनके आशीर्वाद के आगे कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। भय से मुक्ति का मार्ग आत्मसमर्पण से गुजरता है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि वह अकेला नहीं, वह माँ की शक्ति से जुड़ा है, तब जीवन का हर संघर्ष हल्का लगने लगता है। काली माँ अपनी काली जटा, अपने प्रचंड नृत्य और अपने आशीर्वाद के साथ मन के भीतर छुपे उस अंधकार को चीर देती हैं जिसे हम वर्षों से ढोते आ रहे होते हैं। उनका प्रत्येक रूप, प्रत्येक मुद्रा हमें यह कहती हुई प्रतीत होती है कि भय सत्य नहीं, शक्ति सत्य है। भय क्षणिक है, पर आत्मा की ऊर्जा शाश्वत है। इस प्रकार भय से मुक्ति कोई चमत्कार नहीं, बल्कि जागरण है। वह जागरण जिसमें काली माँ हमें हमारे ही भीतर छुपी अग्नि का अनुभव कराती हैं। भय तब समाप्त होता है जब हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेते हैं। माँ काली की उपस्थिति यह सिखाती है कि जीवन में जो भी भयावह प्रतीत होता है, वह वास्तव में हमारे विस्तार का निमंत्रण है। जो कुछ भी जीवन हमें थामने को देता है, वह ये हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए होता है। और जब यह समझ हृदय में उतर जाती है, तब हर भय माँ की कृपा में विलीन हो जाता है, जैसे अंधकार सूरज के सामने स्वभावतः मिट जाता है।